अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मौजूदा हुकूमत के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को तस्लीम किया है कि हुकूमत महंगाई को अब तक कंट्रोल करने में नाकाम है। लोगों की ज़रूरत अशिया तक रसाई नामुमकिन होकर रह गई है। दोस्तों, जो बात आज हुकूमत बमुश्किल तस्लीम कर रही है वो मैं अपने प्रोग्रामों में बार बार कह चुका हूँ कि इमरान खान हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी अवाम को उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल की अशिया तक रसाई न देना है। PTI हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत तो महसूस कर रही है, लेकिन महंगाई के तूफ़ान ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। रोज़मर्रा खाने पीने की अशिया रोज़ाना की बुनियाद पर महंगी हो रही हैं। आटा, दालें, चीनी, दूध, घी, तेल, चावल और सब्जियों तक हर चीज़ आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी है। हुकूमत सिर्फ बयानात और दावों तक महदूद है, अमली काम दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। मुनाफाखोर इतने बेलगाम हो चुके हैं कि ये हुकूमत की रिट को चैलेंज करते हुए ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया को ज़ख़ीरा करके मसनूई बहरान पैदा कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी की कीमत वसूल करके फ़रोख्त करते हैं। महंगाई माफिया को लगाम डालने की हुकूमत को कोई फ़िक्र ही नहीं, और फ़िक्र हो भी क्यों। पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाला तमाम तर तबका आम आवाम में से नहीं है, बल्कि मराद याफ्ता अशराफिया से ताल्लुक़ रखता है। मुल्क पर कोई एक माफिया मुसल्लत नहीं, बल्कि तमाम माफियाज और उनके एजेंट मुख्तलिफ रूप में आवाम और मुल्क का खून चूस रहे हैं। हुकूमतें बज़ात खुद एक किस्म का माफिया ही हैं, क्योंकि उनमें चीनी, घी, आटा, पेट्रोल, बिजली और खाने पीने की दीगर अशिया के चोर और लुटेरे शामिल होते हैं। आवाम के खैर ख्वाह सिर्फ आवाम हैं। वो नारे लगाते हैं, वोट देते हैं और दौलतमंदों के फरेब में आकर उन्हें चुनते हैं, खुद पर मुसल्लत करते हैं, फिर उन्हीं लुटेरों के हाथों दुख उठाते हैं, खुदकुशियाँ करते हैं, मगर कोई उनका पुरसान हाल नहीं होता। बिजली, चीनी, आटा, चावल, घी, तेल, कपड़े और दीगर पैदावारी कंपनियां आवाम के हुकूक और उनकी जेब पर डाका डालती हैं, लेकिन उन पर हाथ डालने वाला कोई नहीं। बिजली गैस के महकमे, टेली मवासलाती कंपनियां और दीगर अदारे टैक्स की मद में आवाम का खून निचोड़ रहे हैं, लेकिन खुद टैक्स नहीं देते। यही टैक्स चोर आवाम पर जुल्म करके हुकूमती माफिया को सपोर्ट करते हैं और उनके इंतखाबी खर्चे उठाते हैं। फिर हुकूमतों की तश्कील के बाद मज़ीद आज़ादी और क़ुव्वत के साथ आवाम के खून पसीने की कमाई को लूटते हैं। वज़रा और उनके सरबराह उन जालिमों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, मुख्तलिफ हीले बहाने और करतबबाजियाँ करके उन्हें बचा लेते हैं और आवाम को झूठ और बहलावे का लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। आवाम नस्ल दर नस्ल उनके फरेब का शिकार होते चले आ रहे हैं और ना जाने ये दुख कब ख़त्म होंगे। जुल्म और जबर है कि तवील तवील हुआ जा रहा है। हुकूमती जमात का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, यानी अपने मुल्क पर इंसाफ की फराहमी के लिए जद्दोजहद करना। तहरीक इंसाफ के सरबराह और इस तहरीक से वाबस्ता हर फर्द अपने दिल पर हाथ रख कर सोचे कि उनकी जमात के प्लेटफार्म से किसी भी सतह पर आवाम को इंसाफ मुयस्सर आ सका है। जिस तरह की कारकर्दगी उनकी अभी है, क्या अगले 2 सालों में भी जुल्म की चक्की में पिसते हुए आवाम आपसे इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं? जवाब यकीनन नहीं में होगा। तो फिर आप और दीगर जमातों और उनके सरबराहों में क्या फ़र्क है? इमरान खान साहब, जिन जज्बात का इजहार आप आवाम से करते चले आए हैं और कर रहे हैं, उन जज्बात को अब तक अमली ताबीर मुयस्सर नहीं आ सकी है। अब तो आवाम की आपसे भी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। आवाम दीगर जमातों को चोर कहकर ठुकरा चुके थे और आपसे उम्मीदें बांध चुके थे।
अब वो ये कहने पर मजबूर हैं आप सबके कौल और फ़ैल में सख्त तज़ाद है, जिसका अंदाज़ा आपको तमाम ज़िमनी इंतखाबात में यकीनन हो चुका है। और NA 249 कराची में PTI की इबरतनाक शिकस्त ने आप और मायूस आवाम के 14 तबक यकीनन रोशन कर दिए हैं कि वफाक और 3 सूबों पर हुकूमत करने वाली जमात मुकाबले से बाहर हो गई है। क्या ये सब कुछ आंखें खोलने के लिए काफ़ी नहीं है? अगर अब भी तहरीक इंसाफ को सबक नहीं हासिल हो रहा तो फिर 5 साल मुकम्मल होने का इंतज़ार कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो हुकूमत महंगाई माफिया के सामने बेबस हो, उस पर लाहौल वला कुव्वता पढ़ लेना चाहिए कि वो मुल्क के दीगर संगीन मामलात कैसे दुरुस्त कर पाएगी। और अब हम भी आपकी हमायत से उस वक्त तक के लिए तौबा कर रहे हैं जब तक आप अपने और अपने मंशूर की इस्लाह नहीं कर लेते। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इमरान खान और उनकी सियासी जमात से वाबस्ता तमाम लोग मेरी ये पेशन गोई सुन लें। अगर आपकी हुकूमत के लिए कोई ख़तरा है तो वो है महंगाई और सिर्फ महंगाई। अगर आपने महंगाई को ना रोका और रोज़गार के मौके ना पैदा किए तो फिर आप और आपके वज़ीर तिजारत, वज़ीर ख़जाना और दीगर चापलूस वजारतें आपकी हुकूमत को सहारा नहीं दे सकेंगी। और इसी होशरुबा महंगाई के हाथों आपकी जमात को कौमी इंतखाबात में कराची के हल्का NA 249 की तरह शिकस्त होगी, क्योंकि गरीब आवाम महंगाई का बोझ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आपकी तसल्लियाँ आवाम की चिड़ बन गई हैं। जितनी महंगाई आपके दौर में है और जितने आज़ाद ये चोर उचक्के और महंगाई माफिया आपकी हुकूमत के ज़ेर साया सुकून महसूस कर रहे हैं, उतना ही अवाम घुटन महसूस करते हैं। ऐसा उन जमातों के दौर में भी नहीं हुआ जिन्हें आप करप्शन का बादशाह कहते हैं। इमरान साहब, लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं कि कब आपसे जान छूटेगी। क्या आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा? अवाम सिसक रहे हैं। 2 वक्त की रोटी पूरी करना अब मुश्किल हो गया है। आप उस इमरान खान से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो आवाम की खुशहाली के दावे करता था। वज़ीर आज़म साहब, ना अब आपको कोरोना तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, ना वो कुव्वतें जिनकी तरफ अपोजिशन जमातें इशारा करती हैं, क्योंकि आवाम की चीखें अब आसमानों को छू रही हैं। नाज़रीन, जिस मुल्क को इमरान खान ने तब्दील करने और मुआशी तौर पर मजबूत करने, करप्शन का पैसा कौम को वापस दिलाने का वादा किया था, उनमें से कोई भी वफा नहीं हो सका है। यहाँ मैं जिक्र करना पसंद करूँगा उस मुल्क का जो ना एटमी है, ना उनके पास आप जैसे रहनुमा हैं, और ना ऐसी फ़ौज जो हमारे पास है। वो फिर भी इक्तिसादी तरक्की में हमें मात दे चुके हैं, और वो मुल्क है बांग्लादेश, जो 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। हमसे अलग होते हुए उसे 50 साल हो चुके हैं। मईशत के तकरीबन तमाम शोबाजात में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान में फ़ी कस आमदनी $130 सालाना है और बांग्लादेश में $2066 सालाना है। बांग्लादेश में GDP ग्रोथ 5.2 और पाकिस्तान में 0.4 है। अगर ज़र मुबादला के ज़खायर की बात की जाए तो बांग्लादेश $42 अरब और पाकिस्तान $20.8 अरब पर खड़ा है। दोस्तों, जब आपका मुल्क खुशहाल होता है तो आप खुशहाल होते हैं। जब आप खुशहाल होते हैं, आप दिमागी और जिस्मानी तौर पर फिट रहते हैं, और आवाम सेहतमंद हों तो मुल्क मज़ीद तरक्की करता है। इसीलिए बांग्लादेश के आवाम की औसत उम्र 72 साल, जबकि हमारे मुल्क की औसत उम्र 67 साल है। मज़ीद सुनिए, 5 साल से कम उम्र बच्चों की शरह अमवात का बांग्लादेश में तनासुब 1000 में 50 है और पाकिस्तान में 1000 में 59 है। इब्तदाई तालीम हासिल करने वालों की शरह बांग्लादेश में 98% है। नाजरीन, 98%, जबकि पाकिस्तान में 72% के करीब है। और प्राइवेट बैंकों की तादाद पाकिस्तान में 22 है, जबकि बांग्लादेश में 44 है।
ये तकाबली जायज़ा बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलहदगी के 50 साल मुकम्मल होने पर पेश किया है, जो आपसे मैंने शेयर किया है। पाकिस्तानी इक़्तिसादी उमूर के ज़िम्मेदारान की तरफ से अब तक इस रिपोर्ट के जवाब में कुछ नहीं कहा गया। मुंह बंद रखने पर ही इत्तफा किया गया है, क्योंकि मईशत के मामले में वहाँ हौसला अफजा रुझान पाया जाता है और हमारे यहाँ मायूसी ही मायूसी और शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी चारों तरफ फैली हुई है। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो उसका मौक़िफ़ था बंगालियों के साथ सियासी और मुआशी और लिसानी सतह पर ज़्यादती हो रही है। उस वक्त की अस्करी और सियासी शख्सियात ने ज़ाती अना और ख्वाहिशात के तहत गलत इक़दामात उठाए। होना तो ये चाहिए था कि बंगालियों के जहन और दिल पर उभरने वाली शकूक व शुबहात और सवालात का मुस्बत हल निकाला जाता, लेकिन हल निकालने के बजाय ताकत का बेजा इस्तेमाल करके मशरकी पाकिस्तान के अवाम को दुश्मन की चालों के लिए अकेला छोड़ दिया गया और यूं हमारा एक बाजू अयार पड़ोसी की दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। अलहदगी के बाद बंगाली अवाम ने मुश्किलात के बावजूद खुद को मजबूत बनाने का अमल जारी रखा और ये तसलसल अब भी जारी है और हमारे यहाँ मुसलसल गिरावट जारी है। बस लंबी लंबी मनसूबाबंदियाँ और अमल ज़ीरो। कौम को हमेशा उनकी मुखलिस क़यादत मजबूत और मुस्तहकम करती है, लेकिन यहाँ करप्शन और चोर बाजारी से खुद को मुस्तहकम करने की रवायत चली आ रही है। दोस्तों, वजारत ख़जाना की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट बताती है कि जुलाई 2020 तक मार्च 2021 के दौरान गैर मुल्की कर्ज़ों पर सूद की अदायगी की मद में 21 खरब रुपए अदा किए गए, जो हुकूमत की आमदनी के 82% के बराबर है। मुल्की रेवेन्यू का भारी हिस्सा सूद की अदायगी पर खर्च हो जाने की वजह से तरक्याती और दिफाही बजट महदूद करने पड़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 9 माह के सूद की अदायगी के बाद बच जाने वाली रकम दिफाही अखराजात के 60% के बराबर थी। बकिया दिफाही अखराजात और हुकूमती उमूर के लिए कर्ज लिए गए। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर के मुताबिक पूरे साल के अखराजात 65 खरब तक होने की तवक्का है। हुकूमत के पास आमदन बढ़ाने के ज़राए बिल्कुल कम हैं, बल्कि यूँ कहिए ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से सख्त शराइत पर कर्ज लेने पड़ रहे हैं, जिससे मुल्क और आवाम पर रोज़ बरोज़ बोझ बढ़ रहा है। दोस्तों, मैंने तमाम उमूर नहीं बल्कि मुल्की मामलात की एक झलक आपके सामने रखी है। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हम किस जगह खड़े हैं और कहां जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गुज़िश्ता हुकूमतों की अय्याशियों और नालायकियों के तुफैल हम ये दिन देख रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को सारी तवज्जो मुल्की मईशत की दुरुस्ती और आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाने की तरफ मरकूज़ करनी पड़ेगी, वरना हालात बहुत कठिन हैं। नाजरीन, ये तज्ज़िया मैंने मुल्की हालात और पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी के ऊपर रिसर्च के बाद तैयार किए हैं। मुझे यकीन है कि आप इन्हें पसंद करेंगे। अगले प्रोग्राम में एक और सच के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।